देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1995 का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बुक में एक मेथड है, उसके अलावा भी एक मेथड बताऊंगा। बुक में लिख रखा है क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी द रियल नंबर्स देन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स वाई एंड जेड। देखो एबीसी रियल नंबर है। देखो बहुत आसान मेथड बताता हूं। आप क्या करो कि आप ए को 1 मान लो, बी को 1 मान लो और सी को 1 मान लिया। ये जंक्शन मैंने लिया है। आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। यहां से आप कह सकते हो ना कि x को प्लस माइनस 1 ले लें, y को प्लस माइनस 1 ले लें और z को प्लस माइनस 1 ले लें। आपको 3 दे देगा रिजल्ट। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है नो सॉल्यूशन। नहीं भाई, सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। यहां से अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो आप देखो, एक ये भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दूसरा ये भी लिख सकते हैं, तीसरा ये भी लिख सकते हैं, चौथा ये भी लिख सकते हैं, ठीक, पांचवा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन का तो सवाल ही नहीं होता, तो ऑप्शन है गलत। फिर कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक क्यों, देख रहे हो ना सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं मुझे, ए बी सी के इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें देखो इतने सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो नो सॉल्यूशंस भी गया। अब पढ़ो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब है ये तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन हम देख रहे हैं, एबीसी जो वेरिएबल है तीनों इक्वेशन हमें आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ए का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे सॉल्यूशंस अलग अलग मिलेंगे हमें। तो इनफाइनाइटली मेनी के लिए हमें क्या होना चाहिए था, ये तीनों आइडेंटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो नहीं होगा। ऑप्शन डी पढ़ो, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बिल्कुल फाइनाइट है, कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो जब एबीसी के इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें इतने सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो एबीसी के और किसी वैल्यू के लिए हमें अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, तो इस कदर इसको एनालिसिस करके सॉल्व करना था, जो कि बहुत आसान है बुक वाले मेथड से। ये कोई भी बहुत, जिसको भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का कोई भी दिमाग में थॉट नहीं होगा, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत जनरलाइज करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है।